माने एक परसेप्शन क्रिएट करके कि भाजपा निकल रही, भाजपा में सब दंगाई ही है। वक्फ बोर्ड की जमीनों को कुछ माफियाओं ने कब्जा किया है, उसको खाली करा के वक्फ बोर्ड के हवाले कीजिए, तब आपकी मर्दानगी नजर आएगी। तो लोग हिंदुत्व का कार्ड खेल करके हिंदुओं के सबसे बड़े लीडर बनना चाहते हैं। कितना मुसलमानों के खिलाफ बोल सकते हैं, कितना वक्फ के खिलाफ बोल सकते हैं, उनको कोई इस बात का ख्याल नहीं है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जो वक्फ बोर्ड है वो असल माफियाओं का एक जमावड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए जनता दल यूनाइटेड के एमएलसी डॉक्टर खालिद अनवर हैं, सहयोगी पार्टी है आपकी और बीजेपी के वो मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने कहा है कि माफियाओं से जमीन हम लेंगे और ये हमारी प्रॉपर्टी है, हर हाल में हम वक्फ की सारी जमीन ले लेंगे। नहीं, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी को एक प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री इस तरह से कहें कि वक्फ बोर्ड माफियाओं का अड्डा, ही गलत। ये पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बनाया गया बोर्ड होता है और पार्लियामेंट के एक्ट ने वक्फ की जो जमीनों को प्रोटेक्शन दिया हुआ है। तो इस तरह की बात करके वो दरअसल देश के संविधान का, पार्लियामेंट का और पार्लियामेंट की इज्जत का मजाक उड़ा रहे हैं। ऐसा उनको नहीं कहना चाहिए। वक्फ बोर्ड पब्लिक प्रॉपर्टी होती है और वक्फ को जो जमीनें दी गई हैं, वक्फ ने जिस जमीनों की हिफाजत का जिम्मा लिया है, वो कानून के द्वारा, पार्लियामेंट के द्वारा उन जमीनों का है जो पब्लिक की प्रॉपर्टी है, जो मुसलमानों के आबा व अजदाद ने वक्फ की है, जो कब्रिस्तान है, जो दरगाहें हैं, जो मज़ार है, जो मस्जिदें हैं, जो मदरसे हैं, ये जमीनें हैं। और इसमें माफियाओं का कहां से राज हो गया? अगर वक्फ की जमीन को किसी माफिया ने कब्जा किया है तो ये स्टेट की जिम्मेदारी उसको खाली कराने की। इस तरह के रनिंग कमिट करने से काम नहीं चलेगा। नहीं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये सब जमीन हम वापस ले लेंगे। उनका कहना है कि सरकार ले लेगी, चाहे वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो या ना हो। उनको पता ही नहीं है कि वक्फ बोर्ड भी सरकार है। वक्फ बोर्ड क्या है? वो कोई पब्लिक इदारा है क्या? वो कोई प्राइवेट इदारा है? वो वक्फ बोर्ड भी तो सरकार है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है ना। जो पार्लियामेंट ने एक्ट पास किया उसके जरिए स्टेट गवर्नमेंट बनाती है। वो कई बार वक्फ बोर्ड बना चुके हैं और कई उल्टे सीधे लोगों को वक्फ बोर्ड का चेयरमैन भी बना चुके हैं। उनको पता नहीं कि वक्फ बोर्ड क्या होता है। वक्फ बोर्ड कोई एनजीओ है? वो तो गवर्नमेंट का की एक बॉडी है, एक खुद मुख्तार बॉडी होती है, जिसको गवर्नमेंट बनाती है, वही ना वक्फ बोर्ड होता है। तो वक्फ बोर्ड कैसे कब्जा कर लेगा? वक्फ बोर्ड की जमीनों को कुछ माफियाओं ने कब्जा किया है, उसको खाली करा के वक्फ बोर्ड के हवाले कीजिए, तब आपकी मर्दानगी नजर आएगी। क्या लगता है कि जाने का समय आ गया इसलिए इस तरह की बात कर रहे हैं? आपने यहाँ पर टिप्पणी की थी गिरिराज पर, गिरिराज खामोश हो गए। बात चलने लगी कि शायद उनको कैबिनेट से हटाया भी जा सकता है। तो इस तरह की जो बातें हैं वो बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री भी उसको सपोर्ट तो नहीं करते होंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर, जहां तक माननीय प्रधानमंत्री का सवाल है, दूसरे लीडरों का सवाल है, वो लोग संविधान के तहत काम कर रहे हैं, संविधान का पालन करते हैं, लेकिन कुछ लीडरों में रेस मची हुई है। जैसे आरएसएस के जो सुप्रीमो मोहन भागवत जी ने कहा कि कुछ लोग हिंदुत्व का कार्ड खेल करके हिंदुओं के सबसे बड़े लीडर बनना चाहते हैं। तो दरअसल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री उसी रेस के शिकार हैं। वो रेस लगा रहे हैं कि हम कितना मुसलमानों के खिलाफ बोल सकते हैं, कितना वक्फ के खिलाफ बोल सकते हैं। उनको कोई इस बात का ख्याल नहीं है, इस मर्यादा का ख्याल नहीं है कि वो एक स्टेट के हेड हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पे हैं और उनके लिए उत्तर प्रदेश के सभी इदारे बराबर हैं, उत्तर प्रदेश में रहने वाले सभी वर्ग के लोग बराबर हैं। ये उनको ख्याल नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडरों के साथ ये मामला है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी खुद ऐसे लीडरों से सलट लेगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी यहाँ यात्रा निकालने वाली है। मुख्यमंत्री तो यात्रा पर हैं ही, अपोजिशन लीडर भी यात्रा पर है और बीजेपी 15 तारीख के बाद जो पूरे बिहार में घूमने जा रही है। क्या लगता है उससे वो संगठन का काम होगा या माहौल खराब करने की कोशिश हो सकती है, ऐसा लोग कह रहे हैं? नहीं, हर पॉलिटिकल पार्टी को राइट है कोई यात्रा निकाले। पॉलिटिकल पार्टी अगर यात्रा निकालती है, भारतीय जनता पार्टी की यात्रा निकलेगी तो क्यों माहौल खराब हो जाएगा भाई? भारतीय जनता पार्टी बिहार में आज से है क्या? प्रशांत किशोर निकाल रहे हैं, तेजस्वी यादव निकाल रहे हैं, सभी पार्टियां निकाल रही, हमारी पार्टी के हर विंग ने यात्रा निकाल रखी है, भाजपा भी निकालेगी। क्यों माहौल खराब होगा? किसको माहौल खराब करने दिया जाएगा? ये सब माने एक परसेप्शन क्रिएट करके कि भाजपा निकल रही, भाजपा में सब दंगाई ही है क्या?
भाजपा में बहुत अच्छे अच्छे नेता है। भाजपा में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे नेता रहे हैं। भाजपा में बिहार में सुशील मोदी जैसे बड़े नेता है। यहाँ आज के दिन भाजपा के कई बड़े लीडर ऐसे हैं जो सोशलिस्ट हैं, सभी वर्गों का सम्मान करते हैं। इक्का दुक्का लोगों की वजह से इस तरह का परसेप्शन क्रिएट करना सही नहीं है। और मुझे लगता है कि हर पॉलिटिकल पार्टी को राइट है, उनको यात्रा निकालनी चाहिए। चलिए, तो हमारे साथ डॉक्टर खालिद अनवर थे। इन्होंने साफ तौर पे कहा कि योगी आदित्यनाथ संविधान की बात नहीं करते हैं। दरअसल उनके दिमाग में एक बात चल रही है कि बड़ा हिंदू लीडर कौन है, कौन अल्पसंख्यकों को बुरा भला कह सकता है, जबकि मोहन भागवत ने उन्हें चिताया था या इन जैसे लीडरों को बताया था कि इस तरह की बातें नहीं होनी चाहिए। संविधान के तहत ही वक्फ बोर्ड का मामला देखा जाता है और सरकार चेयरमैन नियुक्त करती है, लेकिन इस तरह की जो बातें हैं वो असंवैधानिक है। और उन्होंने बीजेपी की यात्रा पर भी कहा कि हर पॉलिटिकल पार्टी को अधिकार है यात्रा निकालने का। किसी की यात्रा निकालने से किसी भी पार्टी के अपने संगठन को लेकर के कभी भी किसी का माहौल खराब नहीं हो सकता। लेकिन बिहार में जहां तक बात है, यहाँ माहौल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की वजह से अच्छे से था, पहले भी और अब भी अच्छा रहेगा। कभी किसी को डराने या डरने की जरूरत नहीं है।